शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाकया। एक मर्तबा ऐसा जमाना उगा था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। इस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। इस वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। इस जमाने में मक्का में ये रवायत था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते और फिर इस खून से भरे हुए इस बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार अपना हाथ दबाकर इस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको उनसे भर दिया और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने इस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी हो, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम कबा के पास अलिफ गए और कबा की दीवार को पकड़ लेंगे और इस वक्त तक कबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया लिफ तो हम सब लोग वहां मर जाएंगे, मगर कबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने इस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर यह कसम खा ली और फिर सब ने यह मशवरा किया कि आज आधी रात को हम सबको कबा शरीफ पहुंचना है और कबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब की सब कबा के पास पहुंचने लगे। इन लोगों ने खून से बड़े बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी। इनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और कबा की तरफ जाने लगे। इस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। जब आपने देखा कि आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चचा अबू तालिब के पास पहुंचे और कहने लगे कि चचा जान आप कहाँ जा रहे हो। तो चचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा मक्का सूखा पड़ गया है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने उनमें अपना हाथ डुबोकर यह कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं अलिफेगा तब तक हम कबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्र मुबारक 9 साल थी, आप अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चलो ना। ये सुनकर चचा कहने लगे, नहीं नहीं मेरे बेटे, वहां तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चचा मुझे भी साथ लेकर चलूँ ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहां रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहां से वापस आ जाएगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ कबा शरीफ पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग कबा के पास जमा हो गए। कल मिलाकर 32 लोग जमा हुए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को यह मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो इस वक्त तक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे कि जब तक पानी नहीं आ जाता, तो यह सुनकर मक्का के लोग भी कबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े भी शामिल थे। कबा के इस पास का मैदान लोगों से बढ़ गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो कबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कबा के पास खड़े हो गए। जब इन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों अलिफी हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने उनमें अपना हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ,
इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। इसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने कबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ये कबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर पानी नहीं आया, अलिफ बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर उगा और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि एक कबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अलिफ अब आसमान भी गर्म हो चुका था, जमीन भी तपने लगी थी, कबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर वो 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। अब तक गर्म धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे। इनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से अलिफ कर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मोड़कर देखा तो भतीजा मोहम्मद खड़ा था। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ये मोहम्मद तुम यहाँ पर क्यों अलिफी हो? तो ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा मेरे को भी अनी दो ना में वो आएगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम 32 लोग मक्का के बड़े हमरा से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तो 9 साल का है और तो ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए। इसके बाद उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि एक कबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बैठ गए और पानी नहीं आया। अलिफ और न ही पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में फिर से अबू तालिब को अलिफ कर किसी ने पकड़ा। जैसे ही अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये देखकर चचा अबू तालिब बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद तो फिर से क्यों आलिफ है? तो ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ये चचा मैं फिर से कोई पानी मांगने नहीं आलिफ हूँ, मैं तो आपका पसीना पवंचने आलिफ हूँ। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू किया। ये देखकर चचा का अपने भतीजे पर प्यार उभरा और साथ ही अपने भतीजे को गिले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गिले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा मुझे भी अनी दो ना में एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले ही इन 32 लोगों में से किसी एक ने यह बात सुन ली और वो जोर से कहने लगा, ये मक्का के लोगों पानी उगा। तो ये सुनकर सब ने कहा, ये पागल पानी कहाँ आलिफ है? यहाँ तो सब गर्मी में मेरे जा रहे हैं और तो बोलता है कि पानी उगा है। तो वो शख्स कहने लगा कि मैंने सुना है ये मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूंगा तो पानी अलिफ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद अलिफ जाओ, ए मोहम्मद जल्दी अलिफा। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा के पास गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? इन लोगों ने कहा कि हम सब यहाँ पानी मांग रहे थे। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस वक्त में कहाँ पर था? तुम हमारे पीछे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे इस वक्त में पीछे था, अब मैं पानी मांगने आलिफ हूँ तो तुम पीछे चले जाओ। तो ये सुनकर इन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर इनमें से 12 लोग खड़े रहे और कहने लगे कि ये 9 साल का बच्चा उगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत अलिफ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं अलिफेगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। वो सब लोग तो पहले ही थक हार चुके थे, इसलिए वो 20 लोग जो पीछे चले गए थे उन्होंने उगे वालों से कहा कि पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे अलिफ कर बैठ गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तो सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे।
इसलिए जोर जोर से कहने लगे, मोहम्मद अब तो हम लोग पीछे अगी हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मोड़े और कहने लगे, लोगों तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं, और फिर तुम्हारे में और मेरे में क्या बरकत रह जाएगा। तो ये सुनकर वो लोग चलाकर कहने लगे, मोहम्मद तुम क्या मांगोगे? तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए। इसके बाद अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ थोड़ा और चेहरा उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। इसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए ए मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए मेरे महबूब अपने इतनी तकलीफ क्यों उठाए? अपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह, ये है हमारे नबी की शान। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।